हेलो। तो नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेरा नाम है अभिषेक और कल हम लोगों ने किया बहुत एंजॉय। और हमारी जो दुल्हन है मतलब मेरी बहू लगी, वो छोटे भाई की वाइफ, वो आ चुकी हैं घर पे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने एक सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर रखा है। उसका है आज 28वां दिन। और मुझे लगता है कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कहीं ना कहीं अम, लोग देख रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है। तो आज भी मेरे को कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया और कोई फॉलोअप उस पे नहीं है। और तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और एक्चुअली मैंने जो मेरा ऑब्जेक्शन था वो ये था, जो मैंने कंप्लेंट करी थी वो जनवरी 22 जनवरी की थी। जिस जिस पर वो इंसिडेंट 22 जनवरी का था जिस पे मैंने कंप्लेंट की थी। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी जो दादी जी पर जूते वाला प्रकरण हुआ था, जूता ऊपर से फेंका गया था, उसके उसके बारे में मुझे जानकारी दी जा रही थी कि उसमें आपकी कार्रवाई सुन ली गई है और आपकी बात सुन ली गई है। तो मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड था, इसलिए फिर मैंने उसको ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं समझा। तो अब आज हम बात करेंगे और एक खुशखबरी आप लोगों को और देनी है कि 3000 फॉलोअर्स मेरे हो गए हैं जब से मैं ये आप लोगों से बात करना शुरू किया है। और तब उस समय करीब 1800 थे, तो पिछले 27-28 दिनों में करीब 1200 और लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और अ, मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो भी ऑडियंस है मेरी, वो एजुकेटेड ऑडियंस है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि संविधान के 4 स्तंभ होते हैं। एक न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये मीडिया, मतलब 4 स्तंभ संविधान के हैं। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो मेरी ऑडियंस है, और मुझे पता है लाइक मेरे करीब 5000 फॉलोअर्स थे, 5000 फ्रेंड हो गए थे। बट कोविड में मैं बहुत ही थोड़ा फ्री था और फेसबुक उस समय मैं यूज़ कर रहा था अच्छे से। तो मैंने फिर अपनी प्रोफाइल को क्लीन किया, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो कुछ मेरी विचारधारा से अलग थे और उसमें मुझे टैग वगैरह करते थे। तो मैंने एक दिन सारा बैठ के उसको क्लीन कर दिया। तो लगभग 3200 लोगों को मैंने हटाया था अपनी प्रोफाइल से, जिसके बाद करीब 1800 लोग बाकी बच गए थे। तो मेरी प्रोफाइल में मुझे पता है कि न्यायपालिका से भी लोग हैं, कार्यपालिका से भी लोग हैं और मीडिया के भी लोग जुड़े हुए हैं। और विधायक जो बेसिकली जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी मेरी प्रोफाइल पे जुड़े हैं, मुझे पता है। तो और करीब 10 लाख 1 मिलियन व्यूज़ मेरे फेसबुक वीडियोस के हो चुके हैं लास्ट 28 दिनों में। तो मेरे हिसाब से मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है और पहुंच भी रही है। और मैं कोशिश भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नंबर थे, तो जो जैसे पिताजी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था या जो दादी जी के साथ इंसिडेंट हुआ था, पर्सनली भी मैंने उनको मैसेज किया था। मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, और मैंने पर्सनली भी कुछ मीडिया बंधुओं को मैसेज किया था कि भाई मेरी फैमिली के साथ ये हो रहा है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो उसमें से एक भाई साहब हैं जो नोएडा में ही हैं और देश के एक नामी ग्रामी चैनल के वो पत्रकार हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और संपर्क भी दिया किसी का। बट जिनका संपर्क दिया था वो नहीं थे बरेली में, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं 2-3 दिन बाद आपका देखता हूँ। तो कल मैं उनको भी फॉलोअप करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं ही बिज़ी चल रहा हूँ और पूरी फैमिली ही यहाँ पे है। तो उनको भी मैं फॉलोअप करूँगा, क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए। बेसिकली मुझे हेल्प चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं और बहुत तरीके से मुझे डराने की भी कोशिश हो रही है। तो मुझे तो हेल्प चाहिए, मेरी फैमिली को भी हेल्प चाहिए, और इसके लिए मुझे ऑब्वियसली मैं आप ही लोगों के सामने बात रख सकता हूँ।
दूसरी बात जो मैं आज वीडियो में करने वाला हूँ, मैंने आज एक्चुअली 2 वीडियोज़ देखी। थोड़ा मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने 2 वीडियोज़ देखी। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ कल एक्चुअली हल्ला-वल्ला ज़्यादा किया है, तो थोड़ा आवाज़ ऐसा हो रहा है। तो 2 वीडियोज़ में पहली वीडियो जो थी, वो ये थी कि 2 भाई थे, वो करीब 20 साल बाद गले मिल रहे थे। मतलब वो किसी कॉमन अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में मिले, और भई रिश्तेदारों ने पकड़ा और दोनों भाइयों को गले मिलवाया 20 साल बाद। और दोनों भाई करीब 55 और 60 के करीब थे, और दोनों फूट-फूट कर रो रहे थे, फूट-फूट कर रो रहे थे। और फिर हमने वीडियो थोड़ा आगे देखा, थोड़ा उनके रिश्तेदारों के स्टेटमेंट देखे, उसके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करी। तो बस ये पता चला कि वो बहुत ही मामूली विवाद था, बहुत मामूली विवाद। मतलब फ़ादर की उनकी डेथ हो गई थी करीब 15 साल पहले, और फ़ादर के रहते-रहते ही काफ़ी ग्रजेस चल रहे थे दोनों फैमिलीज़ में, लेकिन फ़ादर के बाद वो और बढ़ गए, तो भई बात ही नहीं हुई। तो 20 सालों के बाद दोनों भाइयों ने बात की, और मज़े की बात ये है कि वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थे। नॉर्मल फैमिली मतलब मिडिल क्लास पीपल। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बिज़नेस टाइकून बन गया उसमें से अपने भाई को छोड़ने के बाद, या कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई संवैधानिक पद मिल गया हो किसी को अपने भाई को छोड़ने के बाद। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ इन चीज़ों को। तो मैं ये सोचने लगा कि अपनी लाइफ़ के 20 साल अपने भाई से बात ना करके, या उससे दूर रहकर, या उसका हक छीन कर, किसी किसी की तो गलती होगी, वहाँ भी किसी की गलती होगी, ठीक है? और क्या मिला होगा, मतलब सोचिए आप लोग, वहीं के वहीं। और दूसरी बात ये है, मैं मतलब मेरी जो थिंकिंग रहती है ना, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रहती है। 20 साल में तो वो छोटे-छोटे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, और वो वही बातें सुन के बड़े हुए होंगे कि अरे वो तो ऐसे ही करता है। मतलब एक भाई अपने भाई को गाली बक रहा है, और इस तरीके की चीज़ें करते हुए ही वो बड़े हुए होंगे। तो दोनों फैमिलीज़ के जो बच्चे होंगे, उनमें भी वही ग्रजेस आ गए होंगे, ठीक है? वो भी बात नहीं करते होंगे, या छुप-छुप के बात करते होंगे, क्योंकि देखिए आजकल की जनरेशन तो इन सब चीज़ों में पड़ती नहीं है। सेल्फ मेड एक एरा चल रहा है। लोग सेल्फ मेड बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन कि किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए या कुछ मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें मिल जाएँ। तो ये चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए कि उन दोनों को ऐसा क्या मिल गया पिछले 20 सालों में अपने से बात ना करके। वहीं दूसरी तरफ अगर वो शायद बात कर रहे होते, सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ होते, और अपनी ईगो या अपने घमंड को किनारे रखकर पहले गले मिल लिए होते, तो शायद उनकी पोज़ीशन बहुत बेटर होती, बहुत अच्छी होती, ठीक है? और क्योंकि ये चीज़ें मैं देखता हूँ, बिकॉज़ मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। तो जैसे मेरे फादर हैं, मेरे चाचू हैं, और अदर फैमिलीज़ में भी मैं देखता हूँ। हाँ, होता है, ग्रजेस होती हैं। कभी-कभी बात नहीं करते, 1 दिन बात नहीं करते, 2 दिन बात नहीं करते। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे साथ क्या स्पेशल है कि मेरे साथ स्पेशल है मुकदमे, ठीक है? कि चलिए भई, अब आप बात नहीं कर रहे हैं, या आपकी कुछ ग्रजेस हैं, आप कहीं सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं मेरे साथ या फादर के साथ, तो ठीक है, लोग अपना रास्ता अलग कर लेते हैं, रास्ता अलग चुन लेते हैं कि चलो भई, नहीं बन रही फैमिली के साथ या भाई के साथ नहीं बन रही, तो अपना रास्ता बनाना है, अपना जीवन आगे बढ़ाना है। बट मुकदमों में अपने भाई को फँसाना या किसी को फँसाना, ये चीज़ें कभी हुई नहीं। मतलब हम लोग के लिए भी ये बहुत शॉकिंग था कि कोई हमारे ऊपर कैसे मुकदमा लिखा सकता है, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली चीज़ उन 2 भाइयों का एग्ज़ाम्पल लेके, कि अगर कोई भी छोटी-मोटी चीज़ है, मतलब मान लीजिए, देखो मुझे क्या लगता है, मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि कहीं भी कोई लड़ाई होती है,
दो भाइयों में, तो वो मोस्टली प्रॉपर्टी को लेके होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेके होती है, या प्रॉपर्टी ही होती है, 90% प्रॉपर्टी को ही लेके होती है। तो अगर आप वो चीज़ अपने भाई को दे दें, ठीक है, कि भाई ले, तू ले ले, तू रख ले, तू खुश रहे, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि उससे बेटर भगवान आपको देने के लिए बैठा है। क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी है, ठीक है। जब मुझे लगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं एंड दे आर आफ्टर प्रॉपर्टी एंड दे आर आफ्टर मी बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, तो आई थॉट कि आई शुड लीव एंड आई लेफ्ट माई होम वे बैक बिफोर 7 years बेसिकली नाउ। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं अपने बच्चों के साथ नोएडा आ गया। टाइम वॉज टफ, बट चीज़ें संभलेंगी तो चीज़ें अच्छी तो होंगी, तो वो अच्छी हो गई। बट रिलेशन उनके साथ नहीं हुए अच्छे, वो छोड़ कर भी, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद भी उनको मेरे ऊपर मुकदमे लिखाने। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके भाई से या बहनों से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, 2 4 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी छोड़ के अगर रिलेशन हो सकते हैं, लीव इट, छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वो छोड़ कर भी कोई अपनी गंदगी नहीं छोड़ पा रहा है, कोई अपनी मानसिकता में कोई चेंज नहीं ला पा रहा है, या ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ा हुआ है, देन यू हैव टू रेज योर वॉइस। You have to raise your voice for your family. You have to protect yourself, and you have to take out these kind of toxic people from your life anyhow, like at any cost, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, और पहला वाला भी रास्ता आप समझ सकते हैं, दूसरा वाला भी रास्ता आप समझ सकते हैं कि अगर कोई थ्रेट बन गया है आपकी फैमिली के लिए, अगर कोई थ्रेट बन गया है आपके बच्चों के लिए, यू हैव टू रेज योर वॉइस, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। यू हैव टू रेज योर वॉइस। इट इज़ द सिमिलर सिचुएशन जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ठीक है। अर्जुन वॉज नॉट रेडी टू फाइट, ही वॉज नॉट रेडी, बिकॉज उसने बोला नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं सामने सारे मेरे अपने ही खड़े हुए, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। एंड उसके साथ काफ़ी अत्याचार भी हुआ था, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो श्री कृष्णा बेसिकली गेव हिम सम लेसन्स, और उससे उनकी आँख खुली और उन्होंने युद्ध किया। तो वही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग बेसिकली why I always talk about the content which you see, because sometimes content becomes very dangerous and toxic. अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा कि केरला की एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने बस में एक रील बनाया और उसमें दिखाया कि हाउ बेसिकली शी वाज बीन मिसट्रीटेड इन बस बाय अ पर्सन, ठीक है। तो वो रील बना रही थी और उन्होंने दिखाया कि कैसे उनके साथ मिसबिहेव हुआ बस में, और उस बंदे का फेस भी दिखाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बंदे, जब वो रील वायरल हुई और लोग गाली बकने लगे उस बंदे को कमेंट्स में, और तो बेसिकली ही कमिटेड सुसाइड। अब जब सुसाइड कमिट हो गया, देन द होल सिंपैथी शिफ्टेड टू दैट पर्सन, जो एक दिन पहले विलन था, जिसको लोग गाली बक रहे थे कि अरे इंडिया में तो ऐसे ही लोग होते हैं, इसके जूते मारो, इसको ये करो, इसको वो करो। जब उसने सुसाइड कर लिया तो सारी सिंपैथी उसके ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है। एंड द सैड पार्ट, जो बहुत सैड पार्ट है इस चीज़ का, द गाय वॉज हैविंग होल फैमिली, उसके पेरेंट्स भी थे, उसकी वाइफ भी थी, या शायद आई थिंक, मैंने ज़्यादा उसको सर्च नहीं किया, आई थिंक उसकी बच्ची भी थी, बच्चे भी थे। तो अब जब सुसाइड हो गया उसके बाद लोग उस लड़की को, इन्फ्लुएंसर को गाली बकने लगे कि अरे भाई ये तो ऐसी है, ये वैसी है, और मतलब उसमें अलग अलग एंगल्स ढूंढने लगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं,
दिस इज़ वेरी सैड। और यही मुझे डराता है अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब कोई भी कंटेंट डाला जाता था, अब तो नहीं, खैर अब तो वो लोग बात रखते हैं, तो अगर 10 लोग उनकी बात कर रहे हैं तो 20 लोग मेरी भी बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि शायद मेरी भी बात कहीं न कहीं उन लोगों तक पहुँच रही है। तो अब तो नहीं, बट जब मैं पहले कंटेंट देखता था तो समबडी इज़ अब्यूजिंग माय फादर, समबडी इज़ अब्यूजिंग माय ग्रैंडमदर विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द फैक्ट, ठीक है? तो देखिए, बहुत ईज़ी है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है और आपने कोई वीडियो देखा और उस पे एक ऐसा कमेंट कर दिया जो बहुत इम्पैक्टफुल लगे, जो आपको लगे कि कोई भी देखे तो उस पे कम से कम 2000 लाइक आने चाहिए या 3000 लाइक आने चाहिए। तो ये इम्पैक्टफुल कमेंट जो आप लोग करते हैं, उस पे थोड़ा-सा रिसर्च करके, थोड़ा-सा जो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है या जो कह रहा है, उस पे थोड़ा-सा रिसर्च करके करेंगे ना, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ माय माय फैमिली वाज़ जस्ट शैटर्ड। मतलब सब कुछ बिखरा हुआ चल रहा था फैमिली में, सारी चीज़ें, मतलब एवरीबॉडी वाज़ लॉस्ट कि करना क्या है, कैसे भई इस चीज़ों से निपटा जाए। लोग हमें गाली बक रहे हैं। अब देखो, बुरा तो लगता ही है, अब कोई बैठा हुआ है मतलब कोई बैठा हुआ है लखनऊ में और बात कर रहा है वो बरेली की, और लखनऊ वाला गाली बक रहा है, ठीक है? या फिर पैन इंडिया से लोग गाली बक रहे हैं कि भई अरे ऐसा ऐसा फैमिली नहीं होना चाहिए और ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो ऑलवेज सी द अनदर साइड ऑल्सो एंड देन कमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप कमेंट मत करिए, बट ऑलवेज सी द अनदर साइड ऑफ द कॉइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और चीज़ों के लिए अगर आप बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाएंगे तो ऐसा होता रहेगा, लोग सुसाइड करते रहेंगे ऐसे टॉक्सिक कंटेंट के रीज़न से और किसी के कमेंट के रीज़न से। और फिर एंड में इट इज़ वेरी इजी कि भाई आज मैंने किसी का साथ दिया और वो उसकी डेथ हो गई, तो मैं जिसकी डेथ हुई उसके साथ हो गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द प्रिविलेज ऑफ इंटरनेट विच वी हैव। इंटरनेट यूज़ करना बहुत ईजी है, इंटरनेट बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको पॉजिटिवली अगर यूज़ किया जाए तभी, अदरवाइज इट इज़ वे टू डेंजरस। बहुत डेंजरस है, जितना आप लोग समझ नहीं सकते उससे ज़्यादा डेंजरस है। तो यही था, मैं यही कहना चाहता था, और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। और 3000 फॉलोअर्स के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, और अच्छी वीडियोस के साथ फिर आऊँगा। और लास्ट में जैसे कि मैं कहता हूँ, अपने परिवार में प्यार बना के रखिए, अपने आस पड़ोस में प्यार बना के रखिए, बिकॉज़ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू।